सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो मकर संक्रांति का महाशक्तिशाली उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर की नजर बाधा, ग्रह बाधा और ग्रह बाधा समाप्त होती है। सबसे पहले यहाँ पर यह जानने की जरूरत है कि नजर बाधा क्या होती है, ग्रह बाधा क्या होती है, गृह बाधा क्या होती है। देखिए, नजर की बाधा यह होती है जब आपका हंसता खेलता हुआ परिवार होता है, बहुत अच्छा संपन्नता होती है, बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, जॉब अच्छा चल रहा होता है, और अचानक से एक नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ जाती है, या किसी का हाय लग जाता है या नजर लग जाती है। लोग अचानक से कहते हैं, अरे कितना अच्छा परिवार है, कितना इनकम हो रहा है। तो यही नकारात्मक ऊर्जा आपके भाग्य को दीमक की तरह चाल देता है और घर की बर्बादी शुरू हो जाती है। आप समझ ही नहीं पाते हैं। इसी प्रकार से ग्रह बाधा क्या होती है? जब आपके घर पर, भवन पर वास्तु दोष नामक ग्रह बाधा और समस्त ग्रहों की कुदृष्टियां पड़ने लगती हैं और आप समझ नहीं पाते हैं, और उस भवन में रहने वाले जो भी परिवार हैं, उस घर में रहने वाले जो भी परिवार हैं, उनके हर कार्य में उनको असफलताएं मिलने लगती हैं। ऐसे समयों में आपको यह उपाय करना है जो हम आज मकर संक्रांति का महाशक्तिशाली उपाय लाए हैं। अब यहाँ पर होता है कि ग्रह बाधा हो गया। गृह बाधा क्या है? जो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है आपके घर में किन्हीं कारणों से, इस दिन इस उपाय को करने से आपके घर का वास्तु दोष भी समाप्त होता है। क्योंकि वास्तु दोष एक ऐसा दोष होता है जो आप कितना भी उपाय कर लें, अगर उस घर में परिवार रहता है तो रोग दोष व्याधि बाधा उत्पन्न ही होता है। तो ऐसे समयों में कौन सा छोटा सा उपाय करना चाहिए आपको, जिससे आपके घर में निरंतर बरकत हो, धन लक्ष्मी का आगमन हो, आपके घर में रोग दोष कलेश विकार दूर हो, आपके घर के समस्त परिवार उन्नति की तरफ जाएं और सफल हों। अब यहाँ पर आता है, एक चीज और बताना चाहेंगे उपाय बताने से पहले। आप सभी लोगों को मैं बार बार अपने ब्लॉग में देता हूं, बहुत सारे हमारे साईं परिवार के लोग इधर उधर भटक जाते हैं उपाय के लिए। मैं उनसे यही कहता हूं कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं। जीवन में कोई भीषण बाधा आ रही है, संतान प्राप्ति में, जॉब प्राप्ति में, बिजनेस में घाटा, या किसी भी प्रकार का रोग दोष कलेश विकार घर में आ रहा है, ग्रह बाधा गृह बाधा उत्पन्न हो रहा है, आप उपाय करके हार गए हैं, तो आप इंस्टाग्राम के हमारे लिंक पर आइए। हम लिंक देते रहते हैं वीडियो में, तो उस पर आइए। जो हमारे लायक सहयोग है, जो यज्ञ याजन हवन पूजन है, हम निरंतर आपके लिए करेंगे, और आपका सहयोग जो मेरे लायक हम करते रहेंगे। तो आइए, सबसे पहले जो उपाय आप कर सकते हैं अपने घरों में, और सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये सब उपाय ऐसे होते हैं जो अमृत की तरह होते हैं। छोटे छोटे उपाय हैं, उनको निरंतर श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। अब यहाँ पर आज हम मकर संक्रांति का जो उपाय लेकर के आए हैं, इसके बारे में सबसे पहले 2 लाइन में बोलना चाहूँगा। कहा गया है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई, और देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। मतलब जब माघ मास में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, जिसको मकर संक्रांति बोलते हैं, तो ऐसे समय धरती पर जो भी यह उपाय करता है, उसके घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, और ऐसे घर परिवार में धन लक्ष्मी उस परिवार का बाँह थाम लेती हैं। निरंतर ऐसा परिवार धन धान्य से परिपूर्णता की तरफ चलता है, हर कार्य क्षेत्र में सफल होता है, और ऐसे घर परिवार के वास्तु दोष, ग्रह दोष, नजर बाधा, गृह बाधा सब समाप्त होती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या क्या लेना है, कैसे उपाय करना है। आप सभी लोगों को लेना है काला तिल 1 पाव, और उसके बाद 1 पाव उड़द लेना है। सरसों का तेल ले लीजिए, या तिल का तेल, या घी ले लीजिए। इसका एक अखंड ज्योति जलाना रहेगा। कैसे करना है अब हम आपको बता दें। आपको एक पहले नंबर तो जब मकर संक्रांति के दिन सुबह के टाइम अगर किसी पवित्र नदी में, गंगा में, या किसी भी नदी में
आप स्नान करें तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, पूर्ण फलदायी माना जाता है। तो उस दिन आप पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। अगर नदी में नहीं जा सकते, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो दूर रहते हैं, जहां पर उनके लिए तीर्थ स्थान पर जा पाना उचित नहीं है या समय नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए दिक्कत है। तो वो क्या करें, अगर घर में गंगा जल है तो गंगा जल बाल्टी में 2 बूंद डाल दीजिए और उसी से आपको स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि लिखा है गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति है। तो 2 बूंद डाल के स्नान कर लें। स्नान करने के बाद एक तांबे का लोटा लें, उसमें भी 2 बूंद गंगा जल डालें और उसमें थोड़ा सा अक्षत लाल पुष्प आपको डालना है और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी डाल करके सूर्य भगवान, और थोड़ा सा काला जो है तिल डालना है, लाल पुष्प, काला तिल, चावल, थोड़ी सी हल्दी डाल करके और सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अर्घ देते समय सूर्य भगवान का जो भी मंत्र आपको याद है, नहीं तो मैं बता दे रहा हूं, ओम घृण सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः मंत्र का आप जाप करते हुए ऐसे अर्घ दे दीजिए। अर्घ ऐसा दीजिए कि छिट्टा आपके पैर पर ना पड़े, कोशिश करें। और अर्घ देने के बाद उस जल को थोड़ा सा मस्तक पर लगा लें, नीचे धरा से लगाने के बाद, और सूर्य भगवान को प्रणाम करके अब आपको एक काम करना है। जो 1 पाव काला तिल और उड़द लिया है आपने, हरा वाला उड़द, तो इस उड़द को आप अखंड ज्योति जला करके और तिल को वहां पर किसकी प्रतिमा रखनी है, लक्ष्मी भगवान, गणेश भगवान, विष्णु भगवान की प्रतिमा है, साईं बाबा की कोई प्रतिमा पोस्टर है, इतना रख दीजिए। सबको पीले आसन पर स्थापित कर दीजिए। यह दिन सूर्य भगवान को समर्पित है। तो आपको करना क्या है, अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर पाए तो वह कर लें, और एक काम करना है, या अखंड ज्योति आपको जलाना है, जो तिल के तेल से या सरसों के तेल से या आप घी से एक अखंड ज्योति जलाकर इस उड़द को और इस काले उसको आपको कहाँ रखना है, भगवान विष्णु साईं बाबा के सम्मुख, माँ वैभव लक्ष्मी के सम्मुख रख देना है। रात भर इस काले तिल को और उड़द को रहने दीजिए और अखंड ज्योति जलने दीजिए। इतना तेल डाल दीजिए कि रात भर वह अखंड ज्योति जले। अब इसको करना क्या है, आपको थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सा उड़द अपने घर में 1-1, 2-2 दाने सब में डाल दीजिए, और इस उड़द को करना क्या है, काले तिल को दान देना है। अगर दान दे पाए तो बहुत अच्छा माना जाता है, और अगर दान नहीं दे पाते हैं तो आपको करना क्या है, पीपल वृक्ष के नीचे आप इसको या तो डालिए या किसी बहते हुए तालाब, जल, नदी, पवित्र नदी गंगा जी में इसको अपने सर पर 7 बार घुमाने के बाद डाल दीजिएगा। और देखिएगा कि आपके घर परिवार में जहां यह उपाय किया जाता है, उस भवन में जहां पर यह दीप जलाया जा रहा है अखंड ज्योति, वहां का वास्तु दोष दूर होगा, वहां के लोगों का ग्रह बाधा, व्याधि, रोग, दोष, कलेश, विकार दूर होगा, परिवार में शांति और समरसता आएगी, एकता आएगा, धन लक्ष्मी प्रचुर आएंगी। और एक चीज यहां और बता दें, चूंकि साईं बाबा खुद एक दीप जलाते थे द्वारिका माई में, आप सब लोग जानते होंगे, और यह दीप जब आप प्रज्वलित करते हैं तो साईं बाबा भी अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि साईं बाबा को गुरु के रूप में पूजना सबसे उचित माना जाता है, सबसे अच्छा। तो साईं बाबा भी इस दीप को प्रज्वलित करने से प्रसन्न होते हैं, और इस दिन को खिचड़ी का दिन बोला जाता है, मकर संक्रांति। तो साईं बाबा भी खिचड़ी अति पसंद करते थे और अति प्रसन्न होते हैं खिचड़ी का भोग लगाने से। तो खिचड़ी का भोग लगाइए और कुछ गरीबों को आप अपने घर खिचड़ी खिला दीजिए। ऐसी मान्यता है कि इस खिचड़ी को खिलाने मात्र से और इस उपाय को करने मात्र से रोग, दोष, कलेश, विकार, दुख, दरिद्रता, शनि की बाधा, राहु की बाधा दूर होती है। आपको यहां बता दें, काला तिल है शनि का प्रतीक, उड़द है शनि का प्रतीक, और उसके बाद राहु का भी प्रतीक, क्योंकि राहु भी काला होता है और उसके बाद वो छाया ग्रह माना जाता है, और इसी प्रकार से शनि का भी जो रूप रंग है वह काला है। तो यह मकर राशि में सूर्य भगवान इस दिन गोचर करते हैं, इसीलिए, और मकर राशि के स्वामी शनि है, और सूर्य भगवान जब इसमें आते हैं तो सूर्य और शनि दोनों पिता पुत्र हैं। सूर्य भगवान पिता है और शनि कौन है, पुत्र हैं, लेकिन दोनों में स्वाभाविक शत्रुता थी, क्योंकि शनि काले थे और सूर्य भगवान गोरे थे, तो उन्होंने उनकी मां पर लांछन लगा दिया था, तो इसीलिए इसमें शत्रुता थी।
तो सूर्य भगवान अपने पुत्र से मिलने के लिए उसके घर में गोचर करते हैं, तो ऐसी मान्यता है सभी नकारात्मक शक्तियां पृथ्वी से दूर होती हैं। और इस दिन इस उपाय को करने से गरीबों दीन दुखियों को जैसे कंबल का वितरण, उड़द का और तिल का दान, तिल की मिठाई का दान करने से आपके यह सब राहु, शनि और सूर्य अगर कुंडली में मजबूत नहीं है तो मजबूत होता है और आपके घर परिवार में हमेशा निरंतर सफलता और उन्नति को प्रदान करते हैं। तो इस दिन इस उपाय को करिएगा। और वसुधैव कुटुंबकम की जो मैं भावना लेकर चल रहा हूँ, हमारे लायक जो भी है, आप इंस्टाग्राम का लिंक जो देते हैं उस पर आइए। यज्ञ आजन हवन पूजन के लिए हम निश्चित आपके लिए जो कर सकते हैं निश्चित करेंगे। और एक चीज कहें कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना में आपका आशीर्वाद नितांत आवश्यक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए, जुड़िए और उन साईं परिवार तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।